Good morning, students. Today we are going to start our new chapter from this video. The name of this chapter is Resources. क्लास 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो से। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज, जिसका मीनिंग होता है संसाधन। कि किस तरीके से मोना और राजू अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं, फिर उनको मदर समझा रही है, उनके आपस में कन्वर्सेशन है कि कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं और कौन सी उपयोगी नहीं हैं। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट दीज थिंग्स, clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books, each of these has a use, said मोना। मोना ने कहा सफाई करते हुए कि देखो ये कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक जो हैं वो उपयोगी हैं और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन मीन्स क्या होता है? रिसोर्सेज, और जो कि हमारे जीवन जीने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कहा दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए ये सब महत्वपूर्ण है। सैड अम्मा, अम्मा ने कहा दीज आर रिसोर्सेज, ये सब क्या हैं? ये रिसोर्सेज हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? वॉज राजूज़ क्वेश्चंस टू अम्मा। राजू का जो प्रश्न है वो अम्मा से है। उसने अम्मा से पूछा कि अम्मा रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा ने क्या जवाब दिया? जब राजू ने उससे प्रश्न पूछा उसकी मदर से कि मम्मा ये क्या होते हैं, रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है, तो उनकी मदर ने रिप्लाई किया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने चारों ओर देखो और निरीक्षण करो, यानी कि ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से हमारे चारों तरफ जो संसाधन हैं वो हमारे उपयोग के हैं, वस्तु हैं वो। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। जब हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से साधन जो हैं वो हमारे उपयोग के हैं। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा कि जब कभी आपको गर्मी लगती है तो आप फ़ैन चला लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी एक प्रकार का संसाधन है, वो भी हमारे यूज़ की वस्तु है। आप जब किताब अध्ययन करते हैं, आप बुक पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक भी क्या है? बुक भी एक संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। इस प्रकार उनकी आपस में कन्वर्सेशन चल रही है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन। लेकिन इनमें कुछ है जो कॉमन है। वो कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से संसाधन हैं? वाटर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, vegetables and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए ये उपयोगी हैं। एक वस्तु अपना पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्स। कैसे रिसोर्स बन जाता है वो? कि जब हम एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा उसकी प्रयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स
अब आगे कुछ वस्तुओं के बारे में जानना चाहता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? ये किस प्रकार से, अब राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। बच्चों, आपको पता होगा कि अगर हमारे घर में कोई कबाड़ पड़ा है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जब यही वस्तु अगर हमारे लिए मूल्यवान होती है, वो वैल्यू रखती है, तो वो रिसोर्सेज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब कोई राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन वैल्यू वाले होते हैं। जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वे मूल्यवान होते हैं, ऐसा अम्मा ने उसे कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ। अब मूल्य का अर्थ क्या, मूल्य का अर्थ क्या होता है? मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कोई सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक मीन्स धन से रिलेटेड, आर्थिक संसाधन कहलाते हैं वो। और कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी धन से संबंधित नहीं होते। उदाहरण एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे आगे का, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू और ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। अगर हम किसी ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात करें तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो हमारे मन को अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम मेटल की या धातु की बात करें तो वो वैल्यूबल होती है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम। समय के साथ साथ कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल बन जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर घर की जो आपकी दादी हैं, अगर वो कोई घरेलू नुस्खे बताते हैं तो वो जो रेमेडीज़ हैं, ये रेमेडीज़ मीन्स होम रेमेडीज़ मीन्स घरेलू नुस्खे, वो इतने ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू नहीं रखते हैं। लेकिन यदि वो पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। इस तरीके से हमने इस पेज का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हमें पता चला कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और किस तरीके से वो वैल्यूबल बनते हैं। हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे देखते हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी जो है समय के साथ साथ किसी भी पदार्थ को यानी कि सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है। ये दोनों फैक्टर हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और दोनों ही जो है लोगों की आवश्यकताओं से रिलेटेड हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। लोग खुद स्वयं ही एक इम्पोर्टेंट संसाधन हैं। ये लोगों it is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources। आपने देखा होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। वो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है और वो वैसे वैसे जैसे जैसे आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य को, वो वैसे वैसे आविष्कार या खोज आगे करता जाता है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, ये सभी हम अच्छे से जानते हैं। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः
परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा अपनी मदर को गले लगा के कुछ कह रहा है। सो आई एम अ रिसोर्स टू, अ वेरी वैल्यूएबल वन। वो आपस में मजाक कर रहे हैं और वो बच्चा भी अपनी मम्मा से कह रहा है कि मैं भी आपके लिए बहुत अच्छा एक रिसोर्स का साधन हूँ। तो उसकी मम्मा, जैसे कि आपको पता है कि माँ बच्चे से बहुत प्यार करती हैं, वो भी उनसे कह रही हैं कि हाँ, वेरी वैल्यूएबल वन, बहुत ही ज़्यादा कीमती। आगे हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों के प्रकार। Resources are generally classified into natural, human-made and human. Human-made and human. Resources को, संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बांटा गया है, श्रेणीबद्ध किया गया है। सबसे पहले हम नेचुरल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. ऐसे resources जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लिए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं, एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स। नदियों में और झीलों में जो पानी होता है वो भी एक प्राकृतिक रिसोर्सेज है। द सॉइल्स, मिट्टी, मिनरल्स, खनिज पदार्थ आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। इनमें से सभी जो इनमें से कुछ जो संसाधन हैं ये गिफ्ट ऑफ नेचर हैं। आपको सभी को पता होगा कि ये रिसोर्सेज प्राकृतिक हैं, यानी कि नेचुरल हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं ये, और ये भगवान का हमारा उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ ही कंडीशंस में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो सकती है। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. प्राकृतिक संसाधनों को, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, इसमें से फर्स्ट वन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं which get renewed or replenished quickly। ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि दोबारा से रिन्यूड किया जा सके और दोबारा से उसका यूज़ किया जा सके, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो शीघ्रता से दोबारा से रिन्यू किए जा सकें। इनमें से कुछ तो हैं वो अनलिमिटेड हैं एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और कुछ जो मनुष्य की एक्टिविटीज़ का प्रभाव नहीं होता उन पर, जैसे सौर और पवन ऊर्जा है, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। आपको पता है कि जिस तरीके से जनसंख्या या पॉपुलेशन जो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, उसके कारण से धीरे धीरे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म, यानी कि लुप्त प्राय होते जा रहे हैं या डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। उसका एक कारण है कि अधिक उपयोग कर रहा है मनुष्य उन सब चीज़ों का। But shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today। आपको पता है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फिर जो हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसके कारण से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे से बहुत कम होते जा रहे हैं या
कई प्लेस तो ऐसे हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल से सूख गया है। तो ये मेजर प्रॉब्लम जो है आजकल वर्ल्ड को फेस करनी पड़ रही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वे संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं इनका जो स्टॉक होता है वो सीमित होता है। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human life spans, रिसोर्स के या इनको स्टॉक एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः उन्हें प्राप्त करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक है। इस प्रकार से हमने दो पेजेस का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में जाना। इसको आपको अच्छे से सुनना है और आगे हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।